हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों आपको पता ही है कि जो आपके पेपर हैं वो दो टर्म में डिवाइड कर दिए गए हैं, टर्म फर्स्ट और सेकंड, और उनमें जो सिलेबस है उसको भी कुछ रिड्यूस कर दिया गया है। अब जो पेपर आपके फर्स्ट टर्म में है उसको हम देखते हैं पहले कि क्या सिलेबस उसमें रिड्यूस किया है, क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी है कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। तो बच्चों जो आपका टर्म फर्स्ट है उस टर्म फर्स्ट में अगर हम देखें तो हमारा जो पेपर है वो 90 मिनट्स का है और 35 मार्क्स का होगा। ठीक है, इतनी बात। और जो उसमें यूनिट आ रही हैं वो बच्चों आपकी 4 यूनिट हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट है। इन 4 यूनिट में बच्चों आपके जो चैप्टर हैं वो 7 हैं। मार्क्स अगर देखें तो एक 17 एंड 18, ये हमारे 35 मार्क्स हैं। तो हम आगे देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टेट्स है उसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ एंड फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है, और गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन। और क्या नहीं पढ़ना है तो बच्चों हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल है, इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। अगर मैं देखता हूँ सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस आपको पढ़ना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस पढ़ना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ना है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स एंड फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड ए कंडक्टर, ये पढ़ना है। डाइलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, ये पढ़ना है। ठीक है, और हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसको पढ़ना है, और उसमें हम जो पार्शियली इन फुल फील्ड करेंगे उसको हमें उसका कैपेसिटेंस देखना है। इस चैप्टर के अंदर कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपकी कटी है, कोई रिड्यूस पार्ट नहीं है। थर्ड देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों आपको इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मेटलिक कंडक्टर्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, BI कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस, EMF ऑफ द सेल आपको पढ़ना है। ठीक है ना, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ना है। किरचॉफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर न्यूमेरिकल समझना आएगा ही। बीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशन और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है भाई, क्या नहीं पढ़ना है आपको? कार्बन रजिस्टर नहीं पढ़ने हैं, आपको कलर कोडिंग नहीं पढ़नी है, सीरीज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर नहीं, ये तीनों चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें बच्चों आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी कटी हुई हैं, जैसे साइक्लोट्रॉन आपका कट गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर आपका कट चुका है, एंड टॉर्क इन मैग्नेटिक। बाकी सारी चीज़ें बच्चों आपको पढ़नी, सबको सब पूरे चैप्टर से। मैग्नेटिज्म और मैटर की अगर बात करें तो ये बहुत छोटा चैप्टर था और इसमें से भी काफ़ी चीज़ें आपको काट दी गई, जैसे कि पैरा डाई और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनकी आपकी एग्जाम्पल्स और क्या क्या फैक्टर उनकी स्ट्रेंथ को करते हैं, ये काट दिया गया, और परमानेंट मैग्नेट, ये पहला पोर्शन आपका नहीं है। ठीक है, अगला हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इस चैप्टर को आपको पूरा ही पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, फेराडे लॉ पढ़ने हैं, इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट पढ़नी है, लेंज लॉ, एडी करंट पढ़नी है, और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये आपको पढ़ना है। अल्टरनेटिंग करंट की अगर बात करते हैं तो 2 चीज़ें हैं जो हमें नहीं पढ़नी, वो हमारी है वॉटलेस करंट एंड पावर फैक्टर। बाकी पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो ये हमारा टर्म फर्स्ट था कि क्या टॉपिक हमारे नहीं है रिड्यूस सिलेबस का पार्ट में जो है वो हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अगर हम टर्म सेकंड को देखें तो बच्चों टर्म सेकंड हमारे 2 आवर्स का है पेपर, और जो उसका मार्क्स होंगे वो भी आपके 35 मार्क्स ही होंगे। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव नहीं है सब्जेक्टिव है, उसमें आपके न्यूमेरिकल्स, आपके डेरिवेशंस, ये सब आएंगे। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे तो आपकी 5 यूनिट हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ऑप्टिक्स आ रही है, ड्यूल नेचर रेडिएशन एंड मैटर है, एटॉमिक न्यूक्लाई है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। 17, 11 और 7 मार्क्स में इसको डिवाइड किया गया है।
क्या नहीं है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट वाला टॉपिक है वो हटा दिया गया। बाकी सब हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स और नेचर्स हैं एंड स्पेक्ट्रम है। जो भी मेनली इसमें क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है वो आपका स्पेक्ट्रम और उसके एप्लीकेशन पर ही पूछा जाता है। अगर आते हैं ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स का बहुत सारा पोर्शन आपका रिड्यूस किया गया है। रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो आपका जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो पूरा काट दिया गया है। मिरर फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो काट दिया गया है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि ब्लू कलर क्यों होता है स्काई का, या फिर जब सन निकल रहा होता है या छिप रहा होता है तब उसका कलर। रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप काट दिया गया है, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की किसी की भी रिजोल्विंग पावर नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। वेव ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो हमें पोलराइजेशन नहीं पढ़ना, प्लेन पोलराइज लाइट नहीं पढ़नी, ब्रूस्टर लॉ भी नहीं पढ़ना है, एंड प्लेन पोलराइज और उसके यूजेस को भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना क्या क्या हमें वेव फ्रंट एंड हाइगन प्रिंसिपल पढ़ने, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट द प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट, और सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों उसमें वो इंटरफेरेंस है। इस पर क्वेश्चन आपका जरूर आता है, ठीक है ना। ठीक, अब आते हैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। इसकी अगर बात करें तो इसमें आपको ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लर्न्स ऑब्जर्वेशंस एंड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, ये पढ़नी। क्या नहीं पढ़ना, तो आपको डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है। एटॉमिक और न्यूक्लियाई में भी देखें तो क्या क्या आपको पढ़ने हैं, अल्फा पार्टिकल्स, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ना, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है, बोहर एनर्जी लेवल्स और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। न्यूक्लियाई की अगर बात करें तो कंपोजिशन, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, मास एनर्जी रिलेशन आपको पढ़ना है, डिफेक्ट पढ़ने, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन पढ़ना। क्या नहीं पढ़ना, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल रेस नहीं पढ़नी है, रेडियो एक्टिव डीके नहीं पढ़ना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं पढ़ना है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अगर हम बात कर रहे हैं तो सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ जीनर डायोड वाले पोर्शन को हमें हटा देना है एज ए रेगुलेटर। ये क्लियर है इतनी बात, तो हमारी समझ में आ गया है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, क्योंकि फोकस हमें उस पर रखना है जो आ रहा है, ठीक है ना। भले ही सिलेबस को रिड्यूस किया गया है लेकिन आपको पूरी मेहनत से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो लग जाइए अपने पेपर में जो आपके होंगे अक्टूबर नवंबर में पेपर होंगे, पूरी मेहनत से लगिए। तो बच्चों इतना ही, थैंक यू।